सोचिए, जब हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रसाद तिरुपति लड्डू पर एक ऐसा आरोप लगे जिसे सुनकर हर श्रद्धालु स्तंभ रह जाए। लड्डू में जानवरों की चर्बी और बीफ टैलो मिलाए जाने का दावा किया जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, वह प्रसाद जिसे करोड़ों श्रद्धालु आस्था से ग्रहण करते हैं आज एक बड़े विवाद का केंद्र में है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी इसी चौंकाने वाले आरोप की गहराई तक, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। क्या हमारी आस्था पर हमला हो रहा है? क्या हमारी सदियां पुरानी परंपराओं की पवित्रता खतरे में है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पीछे की हकीकत, राजनीति और इसका श्रद्धालुओं से पड़ने वाला गहरा प्रभाव आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, ताकि अगर आप में से कोई भी तिरुपति मंदिर जाने के बारे में सोच रहा हो तो सारी सच्चाई आपको पहले से ही पता हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की आध्यात्मिक धरती में तिरुमाला का एक विशेष स्थान है, जहां विश्व भर से लाखों श्रद्धालु श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इस तीर्थ यात्रा का एक अहम प्रतीक है तिरुपति लड्डू, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। पर हाल ही में इसके बारे में उठे विवादों ने धार्मिक समुदायों को हिलाकर रख दिया है। जहां एक लड्डू श्रद्धा का प्रतीक था, वहीं अब यह विवाद का केंद्र बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी परंपराएं और विश्वास सुरक्षित है? इसमें चंद्रबाबू द्वारा लगाए गए आरोप भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके शासनकाल के दौरान लड्डू में घटिया सामग्री, यहां तक कि पशुओं की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि शुद्ध घी की जगह पशुओं की चर्बी, खासकर बीफ टैलो और मछली का तेल मिलाया गया था। नायडू ने यह भी विश्वास दिया कि उनकी सरकार ने मंदिर को फिर से शुद्ध किया है और अब केवल शुद्ध घी का उपयोग हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है? सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं और आधिकारिक बयान अलग से आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और नायडू के बेटे नारा लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस आरोप को हिंदू भावनाओं के साथ बड़ा धोखा बताया है और कहा है कि तिरुमाला मंदिर और उसके प्रसाद का अपमान किया गया है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तिरुपति लड्डू के साथ इस प्रकार का व्यवहार धर्म का अपमान है? लैब रिपोर्ट्स अब कुछ और ही कहती हैं। विवाद को और हवा तब मिली जब एनडीडीबी और सीएलएफ यानी सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड की लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। जुलाई 2024 में इस रिपोर्ट की कथित तौर पर पुष्टि की गई थी कि लड्डू में इस्तेमाल किए गए घी में पशुओं की चर्बी जैसे बीफ टैलो और मछली का तेल पाया गया है। अब इन सारे केस में क्या हो सकती है गलती? लैब रिपोर्ट में पशु चर्बी की उपस्थिति की पुष्टि हो गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि गायों का तेल से भरपूर चारा खिलाने या दूध में कोलेस्ट्रॉल हटाने जैसी प्रक्रियाओं के कारण कभी-कभी गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। फिर भी यह खबर श्रद्धालुओं को दुखी कर गई, खासकर जब गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक तकनीकी कमी के कारण हुआ है या सचमुच कुछ गलत है? व्यापक प्रभाव यह विवाद अब केवल धार्मिक भावनाओं तक ही सीमित नहीं रहा। कई हिंदू इसे अपनी आस्था पर हमला मान रहे हैं। तिरुमाला मंदिर, जो अपनी शुद्धता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, अब शक के घेरे में है। क्या आपको लगता है कि ऐसे विवाद आस्था को कमजोर कर सकते हैं? आरोपों के बीच में आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान लड्डू में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा यह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन गया है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। टीडीपी नेता अनाम वेंकटरामन रेड्डी ने आरोप लगाया कि लड्डू में सुअर की चर्बी और अन्य पशु के उत्पाद भी पाए गए हैं। क्या आप मानते हैं कि ये धार्मिक आस्था के खिलाफ एक बड़ा पाप है? और अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो हर एक सिंगल वैल्यू जो जिसमें दिखाई दे रही है ना, वो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर ही है। जैसे कि अगर हमने अभी यहाँ पे देखा, पहले 98 to 101 के बीच में कोई लिमिट होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो रिपोर्ट में आ रही है वो 86 के आसपास आ रही है। आप ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि ये लिमिट कितनी ज्यादा बाहर है। जो भी उनकी स्टेटेड वैल्यू होनी चाहिए सैंपल्स की, उससे काफी हद तक बाहर है। और ये सारी रेंजेस एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड के अंडर आती हैं, और इस केस में सारी ही वैल्यूज लिमिट के बाहर नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो फैट है वो नेचुरल नहीं है। इनफैक्ट जो दूध में फैट मिलाया गया है वो भी नेचुरल नहीं है। इसमें पाम ऑयल नजर आ रहा है, और ये जितने भी सब्सटेंसेस दिख रहे हैं लिस्ट में, ये काफी शॉकिंग है लोगों के लिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। वाईएस शर्मिला, जिसने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, वो एक्चुअली में जगन मोहन रेड्डी की बहन है, और ये भी पिछली रूलिंग पार्टी की एक लीडर रह चुकी हैं। इन्होंने बोला है कि अगर इतना सारा धार्मिक आस्थाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों ना सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसमें लगाई जाए। अब ये सारे सिनेरियो से ना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर है, यहाँ का प्रसाद एक बहुत ही बड़ा सोर्स रहा है इनकम कमाने का। ये एक पैसा जनरेट करता है फॉर द टेम्पल एंड फॉर
ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द टेंपल। जितने भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उन सभी लोगों को एक प्रसाद दिया जाता है और इनफैक्ट दर्शन करने के बाद एक लड्डू अलग से फ्री में दिया जाता है। लेकिन अगर उनको ज्यादा प्रसाद चाहिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी फैमिली के लिए लेकर जाना है या फिर बाकी सारे रिश्तेदारों के लिए प्रसाद लेकर जाना है, तो उसके लिए एक लड्डू का 50 रुपए का अमाउंट उसके आसपास का होता है। वो 50 रुपए में एक लड्डू मिलता है, तो वो आप उनसे एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। आप सोचकर देखिए कि एक दिन में ये करीब 3.5 लाख लड्डू बेचते हैं। तो अगर हम उसको देखें कि एक दिन में ये कितना रेवेन्यू कमा लेता होगा मंदिर सिर्फ लड्डू के प्रसाद से, तो वो कुछ अराउंड 1.75 करोड़ का है। और अगर साल का देखें तो ये 600 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस है लड्डुओं का। अब इस बीच में ये खबर आ जाना कि इन लड्डुओं में मिलावट की जा रही है, तो ये सारा कुछ इंपैक्ट डाल सकता है इस इनकम पर भी। यानी अगर श्रद्धालुओं के अंदर एक ये चीज आ जाएगी कि लड्डू में तो मिलावट है, तो हो सकता है वो ना खरीदें और इस नंबर पर असर पड़े। तिरुपति लड्डू का जो महत्व है वो उसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। 300 साल से भी ज्यादा अधिक पुराना इतिहास है इसका, जब से इसे 1715 से प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा रहा है। इसका निर्माण एक पवित्र प्रक्रिया से होता है जिसमें विशेष रसोइया द्वारा शुद्धता और साफ सफाई के उच्च मानकों का पालन किया जाता है। हर दिन मंदिर में सैकड़ों किलोग्राम शुद्ध सामग्री जैसे घी, काजू, किशमिश और इलायची का उपयोग होता है। यह लड्डू इतना विशेष है कि इसे 2009 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी मिल चुका है। क्या है ये जीआई टैग? इसका मतलब ये है कि पूरे देश में अगर कोई भी लड्डू बेचना चाहता है तो वो तिरुपति लड्डू के नाम से नहीं बेच सकता, ये सिर्फ तिरुपति में ही बेचा जा सकता है। चलिए अब आपको ना इस लड्डू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस लड्डू को श्रीवरी लड्डू प्रसादम के नाम से जाना जाता है। इस लड्डू की रेसिपी 1940 से लेके अभी तक सेम है। 1940 से पहले इस लड्डू की रेसिपी को 5 बार चेंज किया गया था, यानी 5 ऐसी अलग अलग रेसिपीज को ट्रायल एंड एरर वाले एक प्रोसेस में डाला गया था। लेकिन उसके बाद 1940 के बाद इस रेसिपी को फिक्स कर दिया और अब तक ये रेसिपी नहीं बदली है। कल्याणम अयंगर नाम के एक इंसान ने इस कॉन्सेप्ट को निकाला था कि क्यों ना इस लड्डू को एज अ प्रसाद लोगों को बांटा जाए, और आज तक उस प्रथा को फॉलो किया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस लड्डू में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसको इतना स्पेशल बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें मिलता है घी। ये एक ट्रेडिशनल प्योर घी इस्तेमाल किया जाता है जो प्योरिटी और सैनिटी का, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग एक प्योरिटी और सैनिटी का सिंबल होता है। इसके बाद इसमें मिला होता है बेसन, जिसे क्रिएट किया जाता है लड्डू के बेस बनाने के लिए। यानी कोई भी लड्डू को अगर गोल बनाना है तो उसमें बेसन की मिलावट की जाती है ताकि लड्डू अच्छे से पैक्ड रहे। फिर इसमें मिठास के लिए चीनी मिलाई जाती है। रिचनेस और टेक्सचर ऐड करने के लिए इसमें कैश्यू नट्स होते हैं। इसको थोड़ा चबाने लायक और मीठा बनाने के लिए इसमें रेजिन्स का यूज होता है, और खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें कार्डमम यूज किया जाता है। और एक एडिबल अमाउंट में कैम्फर का भी इस्तेमाल होता है ताकि इसका एक अलग से टेस्ट और एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मिले। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सियासी मुद्दा आस्था पर भारी पड़ सकता है? तो ये थी पूरी कहानी तिरुमाला मंदिर और उसके पवित्र लड्डुओं को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सच है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? आप अपनी सोच मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपके कोई भी डाउट, सजेशन या फीडबैक अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।